जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन, इस दिन हम पूजन करते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर माँ का स्मरण करें और एक मंत्र जप करें। हाथ जोड़कर बोलें, ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कम से कम 11 बार सभी इस मंत्र का जप करें। दीप जल रहा है, धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही है। मन को शांत कर लीजिए, हम माता की कथा सुनने जा रहे हैं। माता का रूप वर्णन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। माता ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत सौम्य है। सफेद वस्त्र धारण किए, हाथ में जपमाला और कमंडलू, मुख पर तेज और आंखों में तप की अग्नि। कल्पना कीजिए, जंगल के बीच तपस्विनी माता बैठी हैं, वायु के अलावा कुछ नहीं खा रही और जपमाला से भगवान शिव का नाम ले रही हैं। यही है संयम और साधना की मूर्ति माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी जी की जन्म और संकल्प की कथा। पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। कन्या इतनी सुंदर, इतनी तेजस्विनी थी कि पूरा हिमालय प्रदेश आनंद से झूम उठा। समय बीता, कन्या बड़ी हुई। एक दिन नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि बोले, हे कन्ये, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। तुम्हारा भाग्य अद्भुत है। तुम तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। कन्या ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं तप करूंगी, मैं संयम रखूंगी, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं। यही संकल्प उन्हें ब्रह्मचारिणी बना देता है। अब सुनिए माता का तप। शुरुआत में माता ने सिर्फ फल फूल खाकर तप किया। फिर माता ने केवल पत्तियां खाकर जीवित रहना शुरू किया। फिर उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। अब माता सिर्फ वायु पर जीवित थीं। सोचिए, हम एक दिन उपवास करते हैं तो भी थक जाते हैं, लेकिन माता ने वर्षों तक यह तप किया। उनका शरीर कृश हो गया, अंगसंधियां हड्डियों में बदल गईं, बाल उलझ गए, लेकिन माता का मन अडिग था। ऋषिमुनि भी उनके दर्शन को आते, उन्हें प्रणाम करते। जंगल में हिंसक जानवर भी उन्हें देखकर शांत हो जाते। पूरा वातावरण उनका नाम जपता। यही है तप की शक्ति। यही है ब्रह्मचारिणी का वैराग्य। हर प्रकार के अच्छे कर्म में बाधा आती है, ठीक उसी प्रकार माता की तप में भी विघ्न आए, आपको बताते हैं। माता के तप से तीनों लोक हिल गए। देवताओं ने सोचा माता की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, मधुर संगीत बजाया, सुगंध फैलाई, लेकिन माता ध्यान से टस से मस नहीं हुई। तब स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आपके तप से प्रसन्न होकर मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान शिव स्वयं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। यह सुनकर माता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तब पूरा हुआ। एक दिन जंगल में अचानक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही है, गले में सर्प लिपटा है, तीसरा नेत्र चमक रहा है। भगवान बोले, देवी, तुम्हारे तप ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती जी के चेहरे पर आनंद की आभा फैल गई। उनका तप सफल हुआ। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से हमें जीवन की सीख मिलती है। भाइयों बहनों, यह कथा हमें क्या सिखाती है? कि जीवन में धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है। तप का अर्थ सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना भी है। अगर हम अपने मन को साध लें, तो जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हमें यही आशीर्वाद देती हैं कि हम धैर्यवान बने, संयमी बने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े।
अब सब मिलकर माता का ध्यान करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि माता हमारे सामने बैठी हैं। फिर ध्यान मंत्र का उच्चारण करें कुछ इस प्रकार। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमालाक मंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तत्पश्चात मंत्र जप करें। 11 बार दोहराएं इस मंत्र को। देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। भाइयों एवं बहनों, माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन से संकट, क्लेश और रोग दूर हों। आपके घर में सुख समृद्धि आए। आपके मन में धैर्य और शांति बनी रहे। आइए सब मिलकर एक बार बोलें, जय माता दी। जय ब्रह्मचारिणी माता की जय।